सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि गांवों चुनारपुर की कुछ ही गलियों में मर्ग की बांग गूंज उठी। मिट्टी के घरों से धुएं की हल्की लकीरें उठने लगे। कहीं औरतें चौलहे जला रही थीं, कहीं बच्चे नींद में करोटें बदल रहे थे। उसी गांवों के किनारे खीतों से लगे एक छोटे से मिट्टी के घर में अल्लाह दत्ता बीदार हो चुका था। अल्लाह दत्ता एक गरीब किसान था। इसके पास न ज्यादा जमीन थी, न ताकतवर रिश्ते, न सोने चांदी का ढेर। जो कुछ था वो सिर्फ ईमान, मेहनत और अल्लाह पर कामिल यकीन था। वो उठा, वजू किया और मिट्टी के फर्श पर बुच्छे पुराने टाट पर नमाज अदा की। सजदे में उसकी पेशानी देर तक जमीन से लगी रही। या अल्लाह, आज भी तेरे सहारे खीत को जा रहा हूं, तो ही मालिक है। नमाज के बाद उसने अपनी बीवी ज़ैनब की तरफ देखा, जो चौलाहे के पास बैठी सूखी लकड़ियों से आग जला रही थी। ज़ैनब, आज बीज कम पड़ रहे हैं, अल्लाह दत्ता ने धीमी आवाज में कहा। ज़ैनब ने चौलाहे की आग में फोंक मारते हुए जवाब दिया, अल्लाह मालिक है, वही कमी पूरी करेगा। ज़ैनब की आंखों में थिकन थी, मगर जबान पर शुकवा नहीं। इसकी सादगी ही इसका जीवर थी। उनके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा यूनुस 10 साल का था और छोटी बेटी मरियम 7 साल की। दोनों मां के करीब बैठे खिशक रोटी का इंतजार कर रहे थे। अल्लाह दत्ता ने बोसीदा कपड़ा कुंधे पर रखा, पुराना सा हेल उठाया और खीत की तरफ चल पड़ा। खीत में दाखिल होते ही उसकी नजर सामने वाली जमीन पर पड़ी, जो गांवों के वडीरे मल्क सिकंदर की थी। सरसब्ज फसल, मजबूत बाड़ और मजदूरों की कतार। अल्लाह दत्ता ने एक लम्हे को नजरें झुका लें। या अल्लाह, तूने मुझे थोड़ा दिया है, मगर दिल अमीर रखा है। उसके खेत में मिट्टी खशक थी। पिछले साल बारिश कम हुई थी, फसल आधी बर्बाद हो गई थी। कर्ज अलग था, भूख अलग। वो हल चलाता रहा। सूरज चढ़ता गया, पसीना उसके माथे से बहने लगा। दोपहर के करीब गांवों के चंद लोग इसके पास आकर रख गए। अल्लाह दत्ता, सुना है उस साल भी फसल कम होगी? एक ने तंजिया लहजे में पूछा। अल्लाह दत्ता ने हल रोका, आसमान की तरफ देखा और कहा, फसल अल्लाह देता है, मैं नहीं। लोग हंस पड़े। सिर्फ यकीन से पेट नहीं भरता, दूसरा बोला। अल्लाह दत्ता ने कुछ जवाब ना दिया। वो जानता था ये लोग नहीं समझेंगे। शाम को जब वो घर लौटा तो ज़ैनब ने सूखी रोटी और प्याज उसके सामने रख दी। यूनुस ने धीमी आवाज में पूछा, अब्बा, क्या हम भी कभी अच्छा खाना खाएंगे? अल्लाह दत्ता ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, सब्र भी एक नेमत है। इसी रात गांवों में ऐलान हुआ कि अगले दिन वडीरा मुल्क सिकंदर सब किसानों को बुला रहा है। अल्लाह दत्ता के दिल में खटका हुआ, या अल्लाह खैर करना। अगली सुबह गांवों में गैर मामूली खामोशी थी। लोग जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रहे थे, क्योंकि सबको मालूम था कि मुल्क सिकंदर ने किसानों को बुलाया है। वडीरे के बुलाने का मतलब कभी खैर नहीं होता था। अल्लाह दत्ता ने फज्र की नमाज अदा की। दुआ में हाथ उठाए तो उसकी आवाज भर आ गई, या अल्लाह, अगर आजमाइश है तो सब्र दे, और अगर रिज्क है तो शुक्र। ज़ैनब ने उसके हाथ में एक पुरानी पगड़ी थमाते हुए कहा, जो भी हो, सच का दामन न छोड़ना, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह दत्ता ने सिर हिलाया और चल पड़ा। वडीरे की हवेली गांवों के बीचों बीच थी। ऊंची दीवारें, लोहे का फाटक और दरवाजे पर खड़े मुसल्लह आदमी। अंदर दाखिल होते ही किसानों की एक कतार नजर आई। सबके चेहरों पर खौफ लिखा था। कुछ देर बाद मल्लक सिकंदर बाहर आया। लंबा कद, रौबदार आवाज और आंखों में गुरूर। उस साल बारिश कम हुई है, उसने कहना शुरू किया। जो किसान मेरा दिया हुआ बीज और पानी लेगा, वो फसल के वक्त आधी पैदावार मुझे देगा। लोगों में सरगोशियां होने लगें। एक किसान बोला, मुल्क साहब, आधी फसल, ये तो बहुत ज्यादा है। मुल्क सिकंदर की आंखें सर्ख हो गईं। ज्यादा है तो मत लो, भूखे मरना बेहतर है ना। खामोशी छा गई। अल्लाह दत्ता सबसे आखिर में खड़ा था। उसके दिल में खौफ भी था और यकीन भी। इसने एक कदम आगे बढ़ाया। मुल्क साहब, इसकी आवाज नर्म मगर मजबूत थी। मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूं, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। लोग दंग रह गए। मुल्क सिकंदर ने तंजिया कहकहा लगाया, अच्छा, देखते हैं तेरा अल्लाह तुझे क्या देता है। अल्लाह दत्ता खाली हाथ वापस लौटा। रास्ते में लोग उसे ताने दे रहे थे, पागल हो गया है, भूखा मरेगा, बच्चों का सोच लेता। मगर उसके कदम नहीं लड़खड़ाए। दिन गुजरते गए। सोर जाग बरसाता रहा।
खेत की मिट्टी मजीद सख्त हो गई। बेज कम थे, पानी कम था, मगर अल्लाह दत्ता हर दिन हल चलाता और हर रात दुआ करता। एक रात ज़ैनब ने रोटी का आखिरी टुकड़ा बच्चों में बांट दिया और खुद भूखी सो गई। अल्लाह दत्ता ने यह देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैं अपनी बेवी और बच्चों को तकलीफ में देखकर भी सब्र कर रहा हूं, बस तो ही सहारा है। उसी रात अजीब वाकया हुआ। आसमान पर बादल जमा होने लगे, हवा चलने लगी, गरज चमक की आवाज से गांव जाग उठा। फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से बाहर निकल आए। अल्लाह का करम हो गया। बारिश पूरी रात होती रही, मगर सुबह एक अजीब मंजर था। वडेरे के खेत में पानी भर गया था। फसल गलने लगी थी, जबकि अल्लाह दत्ता के खेत में पानी ठीक मिकदार में था। मिट्टी नरम हो चुकी थी, बेज उगने लगे थे। लोग हैरान थे, ये कैसे हो गया? अल्लाह दत्ता ने सजदा शकर अदा किया। कुछ दिन बाद वडेरे के कारंदे उसके घर आए। मलिक साहब ने बुलाया है। इस बार अल्लाह दत्ता के दिल में खौफ नहीं था। अल्लाह दत्ता फजर के बाद तैयार होकर वडेरे की हवेली की तरफ रवाना हुआ। उसके कदम पहले जैसे नहीं थे। अब उनमें घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। वो जानता था कि जो कुछ होना है अल्लाह के हुक्म से होगा। ज़ैनब ने जाते हुए कहा, याद रखना, रिस्क देने वाला अल्लाह है, इंसान नहीं। हवेली में इस बार माहौल बदला हुआ था। मुल्क सिकंदर का गुरूर कुछ कम दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें थीं। अल्लाह दत्ता, उसने बात शुरू की, सुना है तेरे खेत में फसल अच्छी हो रही है। अल्लाह दत्ता ने नजरें झुकाकर कहा, यह अल्लाह का करम है मुल्क साहब। मुल्क सिकंदर ने गहरा सांस लिया। देख, अगर तो चाहे तो मैं तुझे अपना मुजारा बना लूं, जमीन भी मिलेगी, अनाज भी, बस मेरे साथ रहना होगा। कमरे में खामोशी छा गई। ये वही पेशकश थी जिसका ख्वाब कई किसान देखते थे। अल्लाह दत्ता ने दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे वही दिखा जो तेरे नजदीक बेहतर है। फिर उसने आहिस्ता मगर साफ आवाज में कहा, मुल्क साहब, मैं मेहनत जरूर करूंगा, मगर किसी का गुलाम बनकर नहीं। मैं अल्लाह का बंदा हूं। मुल्क सिकंदर का चेहरा सरख हो गया। सोच ले, ये मौके बार बार नहीं मिलता। मैं सोच चुका हूं। हवेली से निकलते वक्त वडेरे के कारंदे उस पर हंस रहे थे। अब देखना कैसे जिंदा रहता है। दिन गुजरते गए। अल्लाह दत्ता के खेत में फसल दिन बदन सरसब्ज होती गई। लोग दूर दूर से देखने आने लगे, कुछ हसद से, कुछ हैरत से। एक दिन यूनुस दौड़ता हुआ आया, अब्बा, वडेरे के खेत की फसल पूरी बर्बाद हो गई। अल्लाह दत्ता ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, यह भी तेरी हिकमत है। अब गांवों में कहत की बातें होने लगे। इनाज महंगा हो गया। वडेरे के गोदाम खाली होने लगे। एक शाम मुल्क सिकंदर खुद अल्लाह दत्ता के घर आया। ज़ैनब घबरा गई। मुल्क सिकंदर ने झुकी हुई आवाज में कहा, मुझे अनाज चाहिए, मैं कीमत दूंगा। अल्लाह दत्ता ने गोदाम की तरफ देखा जहां थोड़ा सा अनाज रखा था। यह फैसला आसान नहीं था। उसने कहा, मुल्क साहब, मैं बेचूंगा, मगर जुल्म की कीमत नहीं लूंगा। मुल्क सिकंदर की आंखों में आंसू आ गए। इसी रात अल्लाह दत्ता ने ख्वाब देखा। एक नूरानी आवाज आई, जो देता है वो पाता है। अगली सुबह उसने अनाज का एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया। लोग हैरान थे, खुद कम है फिर भी बांट रहा है। अल्लाह दत्ता मुस्कुरा दिया। अल्लाह का खजाना कभी खाली नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी की आवाज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कहत ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। दिन में सूरज आग बरसाता और रात को भौंक आंखों से नींद छीन लेती। गांवों के कई घर वीरान हो चुके थे। कुछ लोग शहर की तरफ हिजरत कर गए थे, कुछ सब्र के साथ वक्त काट रहे थे। अल्लाह दत्ता के घर में भी खुशहाली न थी, मगर सुकून था। ज़ैनब ने आटे की आखिरी पुटली को तह लगाकर रखा और बच्चों को पास बैठा लिया। आज रोटी कम है, उसने नरमी से कहा, मगर अल्लाह की रहमत कम नहीं। मरियम ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, अल्लाह हमें भूखा नहीं रखेगा ना? ज़ैनब ने बेटी को सीने से लगा लिया। नहीं बेटी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। इसी शाम गांवों के चंद बासर लोग अल्लाह दत्ता के घर आए। उनके साथ मलक सिकंदर का खास आदमी भी था। अल्लाह दत्ता एक बोला, अगर तू अपना इनाज हमें दे दे तो हम तुझे सोने के सिक्के देंगे। तेरे बच्चे ऐश करेंगे
अल्लाह दत्ता के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया। फिर उसे ज़ैनब की भूखी आंखें, बच्चों के कमजोर चेहरे और सजदे की दुआ याद आ गई। उसने साफ इनकार कर दिया। रिज़्क़ अल्लाह देता है, मैं नहीं बीच सकता ईमान। लोग गुस्से में चले गए। अगली रात आजमाइश और सख्त हो गई। यूनुस बुखार में जल रहा था, जिस्म कांप रहा था। दवा के लिए पैसे नहीं थे। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, मगर जबान पर शकवा नहीं। अल्लाह दत्ता ने बच्चे के सुरहाने बैठकर दुआ की, या अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो मेरे बेटे को सलामत रख। रात के आखिरी पहर एक अजनबी दरवाजे पर आया। उसके हाथ में दवाई और थोड़ा सा इनाज था। ये किसी ने भेजा है, वो कहकर चला गया। अल्लाह दत्ता और ज़ैनब एक दूसरे को देखते रह गए। कुछ दिन बाद यूनुस ठीक हो गया। गांवों में यह बात फैल गई कि अल्लाह दत्ता की मदद गैब से हो रही है। लोग उसके पास मशूरा लेने आने लगे। हम क्या करें? वो बस यही कहता, नमाज, सब्र और हलाल रोजी। इसी दौरान मल्क सिकंदर सख्त बीमार पड़ गया। उसका गुरूर, दौलत और ताकत किसी काम ना आई। वो अल्लाह दत्ता को बुलाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने जुल्म किया। अल्लाह दत्ता ने उसके लिए दुआ की, बदला नहीं लिया। बारिशें दोबारा हुई, जमीन ने सांस ली, कहत खत्म होने लगा। अल्लाह दत्ता के खेत ने उस साल भी सबसे ज्यादा अनाज दिया, मगर उसके दिल में फख्र ना आया। वो जानता था ये सब अल्लाह का करम है, इंसान कुछ नहीं। मुल्क सिकंदर कई दिनों से बस्त्र बीमारी पर पड़ा था। वो शख्स जो कभी एक हुक्म से पूरा गांव हिला देता था, आज खुद कमजोर आवाज में पानी मांग रहा था। उसकी आंखों से गुरूर उतर चुका था और चेहरे पर खौफ और निदामत के साए थे। एक दिन उसने अपने आदमी को भेजा, अल्लाह दत्ता को ले आओ, मुझे उससे बात करनी है। अल्लाह दत्ता जब हवेली पहुंचा तो वही दीवारें थीं, वही दरवाजे, मगर ताकत का वो रौब खत्म हो चुका था। मुल्क सिकंदर ने कमजोर हाथ आगे बढ़ाया, मैंने जुल्म किया, गुरूर किया, मुझे मुआफ कर दो। अल्लाह दत्ता ने उसका हाथ थाम लिया। मुआफी अल्लाह देता है मल्क साहब, मैंने तो आपको पहले ही माफ कर दिया था। यह सुनकर मुल्क सिकंदर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपनी जमीनें गरीबों में बांटना चाहता हूं और जुल्म छोड़ना चाहता हूं। चंद दिन बाद गांवों में एक बड़ा इज्तिमा हुआ। पहली बार वडीरे ने सबके सामने अपना जुल्म माना और जमीन का एक हिस्सा गरीब किसानों में तकसीम कर दिया। लोग हैरान थे। अल्लाह दत्ता खामोश खड़ा था, नजरें जमीन पर। किसी ने कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अल्लाह दत्ता ने सिर उठाकर कहा, नहीं, यह अल्लाह के हुक्म से हुआ है। वक्त गुजरता गया, अल्लाह दत्ता के बच्चे बड़े होने लगे। यूनुस इल्म की तरफ मायल हुआ, मरियम नेकी की मिसाल बनी। ज़ैनब के चेहरे पर अब भी सादगी थी, मगर आंखों में इत्मीनान। अल्लाह दत्ता ने कभी दौलत जमा न की, मगर इज्जत कमाई। एक शाम वो अपने खेत के किनारे बैठा, सूरज डूबते देख रहा था। इसने मुट्ठी उठाकर हाथ में ली और मुस्कुरा दिया, या अल्लाह, तूने मुझे भूखा रखा मगर बेईमान नहीं होने दिया। वो जानता था कि असल कामयाबी यही है। कहानी की आखिरी सबक, रिज़्क़ अल्लाह देता है, इंसान सिर्फ वसीला है। सब्र और ईमान कभी ज़ाया नहीं जाते। जुल्म आर्जी होता है, सच हमेशा बाकी रहता है। ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप मजीद दिलचस्प और दिलकश कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।